नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि विभाग की तरफ से निकल के आ रही एक नई योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार कृषि विभाग की तरफ से एक नई योजना निकाली गई है जिसका कि नाम रखा गया है बिहार किसान आत्मा योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत किसानों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जो है यहाँ पे सहायता राशि प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसका फुल डिटेल के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और किस प्रकार से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। किसान आत्मा योजना यानी कि किसान पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो है किन किन किसानों को लाभ मिलने वाला है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं, यानी कौन कौन से किसान यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखा गया। यहाँ पे कोई भी किसान, लघु किसान हो या फिर उच्च किसान, जो भी किसान है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे जो है आपका लिमिट नहीं रखा गया है। हालांकि यहाँ पे आपके पास अगर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप जो यहाँ पे आवेदन नहीं दे सकते हैं। अगर आप एक किसान है तो आपको सबसे पहले जो है किसान रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी यहाँ पे आवेदन देने के लिए आपके पास जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे लाभ मिलने वाला दोस्तों, ये 3 स्तरों पे मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जो है लाभ किसानों को दिया जाएगा। अब ये जो 3 स्तर होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहला जो स्तर है दोस्तों वो है यहाँ पे प्रखंड स्तर, यानी कि यहाँ पे प्रखंड स्तर के किसानों को चयन किया जाएगा और किसानों को जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। और प्रखंड स्तर पे जितने भी किसानों का चयन किया जाएगा उनको जो 10,000 रुपये का जो है सहायता राशि या फिर आप पुरस्कार राशि मान सकते हैं कि यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो स्तर है वो है जिला स्तर। जिला स्तर पे भी किसानों का चयन किया जाएगा और यहाँ पे जो किसानों को 25,000 रुपये का जो है सहायता राशि या पुरस्कार राशि यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो यहाँ पे थर्ड आता है वो आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर के लिए जिन किसानों का चयन किया जाएगा उन किसानों को जो है यहाँ पे 50,000 रुपये तक का जो है राशि दिया जाएगा, यानी 50,000 रुपये उनको जो है कैश के रूप में दिया जाएगा यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चयन किया जाएगा और किसानों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होने वाला है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन का किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है आपको डेट निर्धारित नहीं किया गया है कि कब से कब तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। हालांकि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है, अभी आप लोग जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से किसान यहाँ पे किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है। पूरी जानकारी हम आपको जो है ऑनलाइन प्रोसेस के साथ हम बताते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिखाते हैं। तो आत्मद योजना यानी कि किसान सम्मान पुरस्कार योजना में आवेदन देने के लिए सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप जो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं गूगल में डीबीटी एग्रीकल्चर। जैसे आप डीबीटी एग्रीकल्चर टाइप कीजिएगा आपको जो ये वेबसाइट मिल जाएगा। आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा। अगर इसका लिंक नहीं मिलता है तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप जिसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे सरकारी योजना में आपको बिहार कृषि आत्मा योजना यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसमें भी आप जो है क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन किस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने पे आपको आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसान सम्मान पुरस्कार 2020-21 ऑनलाइन आवेदन बामेती, तो आपको जो इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये योजना जो है पहले से भी चल रही थी और इस योजना में बहुत सारे लोगों पहले से भी आवेदन किए हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी दिया था, 2019-20 में जब इसका आवेदन हो रहा था उस टाइम भी मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। अब जो इसको ऑफिशियल यहाँ पे जो है डीबीटी एग्रीकल्चर साइट पे ला दिया गया है। अब किसान जो है डायरेक्ट यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको जो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो नया पंजीकरण और पंजीकृत किसान
दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी करना होगा, यानी कि जनरेट करवाना होगा, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जो है आवेदित किसान का नाम, पिता का नाम, जिला, प्रखंड, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, श्रेणी, यानी कि आप किस कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आप सामान्य जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, उसके बाद पहचान पत्र का नंबर, यानी कि आप यहाँ पे अगर आधार कार्ड चुनते हैं, राशन कार्ड चुनते हैं, पैन कार्ड चुनते हैं, मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका वोटर कार्ड चुनते हैं तो आपको जो उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ और क्लिक टू जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक है टू जनरेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करवाया गया है। तो आपको करना क्या है, इस रजिस्ट्रेशन आईडी को कॉपी कर लेना है या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको जो आगे इस जो है कभी भी इसका ज़रूरत पड़े तो आप इसे दे सकें। तो मैं जो इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब जैसे ही आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो पंजीकृत किसान पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपने अभी जनरेट किया है वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जो है यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दिया, जो कि अभी मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करवाया गया था हमें। अब यहाँ पे आपको जो मौसम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खरीफ रहेगा, आपको सेलेक्ट कर देना है। प्रक्षेत्र का नाम तो कृषि क्षेत्र, यहाँ पे आप जो है अपना आलू, मक्का, धान इन सभी चीज़ों के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका फसल चुनने के लिए आएगा, तो अभी जो है फिलहाल धान के लिए हो रहा है तो आपको जो यहाँ पे धान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब नस्ल और प्रजाति यानी कि आपने कौन सा धान लगाया है वो आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया। लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोसेस टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जो प्रोसेस टू अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है डिटेल ओपन होकर चला आएगा। साइड में आपका जो है फुल डिटेल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जो लिखना है थाना संख्या, मौजा, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा एकड़ में यहाँ पे आपको जो है देना है। यानी कि थाना संख्या आपका जो रसीद होता है उस पर लिखा हुआ रहता है, एलपीसी पे भी आपका लिखा हुआ रहता है, मौजा भी आपको जो है उसी पे लिखा हुआ रहेगा, खाता संख्या भी उस पर मिल जाएगा। प्लॉट संख्या आप जो इसमें खेसरा संख्या डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर जो आपने यहाँ पे हाल फिलहाल में रसीद कटवाया होगा तो उसमें जो है आपको प्लॉट संख्या भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रकबा इन एकड़, यानी कि आपका कितना एकड़ में आपने जो ये धान लगाया है वो लगा हुआ है वो आपको जो यहाँ पे लिखना है। तो मैं जो सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे फसल बुआई का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि फसल प्रभेद का नाम, यानी कि आपने कौन सा फसल लगाया उसका नाम लगाना है, यहाँ पे लिखना है। और उसका जो है बीज जो आपको मिला वो कितना किलोग्राम जो है एक एकड़ में आपने कितना किलोग्राम जो है बीज दिया है वो आपको यहाँ पे देना है। बीज उपचार किया अथवा नहीं, तो यहाँ पे आपको जो है नहीं ही रहने देना है। उसका बुआई का समय, यानी कि कितने दिन पहले आपने जो है बुआई किया है वो आपको लिख देना है। बीज का स्रोत, घर से आपने लिया है, बीज विक्रेता से आपने लिया है, जो भी लिया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे प्रति एकड़ व्यवहार किए गए फसल अवधि के व्यवहार किए जाने के उर्वरक संबंधित विवरण, यानी कि आपने जो उसमें फर्टिलाइजर डाला होगा, जो आपने जो यहाँ पे डाला होगा उसके बारे में आपको डिटेल देना है। तो यहाँ पे आपने जो उसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर डाला है, तो यहाँ पे जो है SSP, जैविक कंपोस्ट, DAP, यहाँ पे जो भी है आपका यूरिया, बार्म कंपोसाइट, जो भी आपने डाला है वो आपको सेलेक्ट करना है। कितना मात्रा में डाला है वो आपको सेलेक्ट करना है। अभियुक्त, यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा उर्वरक डाला है तो एड मोर पे क्लिक करके आप जो है उसका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ उर्वरक का क्रय किया गया, यानी कि आपने जो है कहाँ से ये सारा चीज़ लिया है, आपने जो उर्वरक लिया है वो कहाँ से लिया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप जो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसके बाद सिंचाई का व्यवहार, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो है सिंचाई किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप जो है ड्रिल से करते हैं, तालाब नहर से करते हैं, निजी नलकूप है यानी कि आपका जो खुद का बोरिंग है उससे आप करते हैं, रेन गन है या फिर स्प्रिंकल है या फिर सरकारी नलकूप है उससे करते हैं। जो भी करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रथम सिंचाई आपने जो है किससे किया, आपने प्रथम सिंचाई कितने बार किया, द्वितीय, ये सारी चीज़ आपको जो यहाँ पे भर देना है। अगर आपने और भी किया है तो आप जो है यहाँ पे सिंचाई का व्यवहार और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कीटों के रोकथाम के लिए उपाय अगर आपने किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो इसको जो है आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा
क्या आप आत्म किसान क्लब पैक्स के सदस्य हैं तो आपको जो यहाँ पे नहीं या हाँ कर देना अगर हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो आप जो है नहीं कर देना। अगर आप पैक्स सदस्य हैं तभी आपको यहाँ पे हाँ करना है। अब पैक्स सदस्य कैसे बनता है इसके बारे में मैंने जो पहले से डिटेल वीडियो बनाकर रखा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या आपने कृषि उद्यान में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यहाँ पे अगर आपने किया है तो हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो नहीं कर सकते हैं। यानी आपको कोई प्रशिक्षण दिया गया है आपको खेती करने का तो आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फोटो अपलोड करना है 50 KB से कम में। उसके बाद आपको जो हस्ताक्षर अपलोड करना है 30 KB से कम में। उसके बाद आपको जो यहाँ पे पहचान पत्र यानी कि आपने जो यहाँ पे आधार कार्ड लगाया था वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जो वो 200 KB के अंदर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको PDF अपलोड नहीं करना है, JPG यानी कि जो फोटो होता है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो टिक करना है, टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका जो फुल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे इसी एप्लीकेशन का प्रिंट कुछ इस प्रकार से ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सारा डिटेल आएगा और आपका जो यहाँ पे प्रिंट निकल कर चला आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है कृषि आत्म योजना यानी कि किसान पुरस्कार योजना में जो है आप लोग आवेदन दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।